एक और छोटी सी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। किस जी धन्यवाद। शहीदों की शहादत का शहीदों की शहादत का उपहार अनमोल होता है। शहीदों की शहादत का उपहार अनमोल होता है। और तिलक हो जाए गर खून से, तिलक हो जाए गर खून से, भला कब तोल होता है, भला कब तोल होता है। शहीदों की शहादत का उपहार अनमोल होता है। और ये धरती निज सुत के, ये धरणी निज सुत के रक्त की सदा प्यासी, ये धरणी निज सुत के रक्त की सदा सदा प्यासी। और मिले न रक्त तो परदेश, परदेश का अर्थ समझें दूसरा देश। मिले न रक्त तो परदेश की बनती है ये दासी। ये धरणी निज सुत के रक्त की सदा प्यासी, मिले न रक्त तो परदेश की बनती है ये दासी। न जाने न जाने जान दे दी है, न जाने जान दे दी है, कितने लोग हुए गुमनाम। न जाने जान दे दी है, कितने लोग हुए गुमनाम। तिरंगा झुकने नहीं दिया, तिरंगा झुकने नहीं दिया, रखी सदा ही अपनी आन। और हर एक सांस में जिनकी, हर एक सांस में जिनकी खुददारी देश की ही है, हर एक सांस में जिनकी खुददारी देश की ही है। कफन सिर का नगीना है, कफन सिर का नगीना है, निशानी वेश की ही है, निशानी वेश की ही है। और ये तो वो दिए हैं जो, ये तो वो दिए हैं जो तूफानों में भी चलते हैं, ये तो वो दिए हैं जो तूफानों में भी चलते हैं। और बड़े हो भाग जब कोई, बड़े हो भाग जब कोई धरा पे, तब ये फूल खिलते हैं, धरा पे तब ये फूल खिलते हैं। अंतिम पंक्तियां कि रहेगी जब तलक धरती, रहेगी जब तलक धरती, नमन उनको हमारा है। रहेगी जब तलक धरती, नमन उनको हमारा है। उनकी हर शहादत का, उनकी हर शहादत का ऋणी वतन हमारा है, ऋणी वतन हमारा है, ऋणी वतन हमारा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना और जानकारी भी अच्छी मिली। खूब सुंदर जानकारी। जी बहुत धन्यवाद पुष्पा जोशी बहन। और हमारे साथ विलम्ब से ही सही सुरभि सिंह जी जुड़ी हैं। डॉक्टर सुरभि सिंह जी, स्वागत है आपका। तो प्रथम चरण को हम समाप्त करें। आभार भैया। हाँ सुरभि, कहाँ पे गायब रही तुम? नहीं भाभी, एक्चुअली बाहर थे, अभी भी जस्ट घर पहुंचे हैं। चाय पी के नहीं? नमस्कार, चाय नहीं। नमस्कार सभी को, मैं आके बैठी हूँ अभी भी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उस शहीदों की शहादत, गोष्ठी खत्म होने पे आ गई होगी इस समय को। प्रथम चरण समाप्त होने को है। और शहीदों की शहादत में अगला नाम जो है वो है ब्रज किशोर चक्रवर्ती। ब्रज किशोर चक्रवर्ती मिदनापुर जिले के मजिस्ट्रेट पर, नाम सुनिए, मिदनापुर जिले के मजिस्ट्रेट पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार हुए और 26 अक्टूबर 1934 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। और इन शहीद को नमन करते हुए हम इस प्रथम चरण की अंतिम रचना के लिए अनुरोध करते हैं सुरभि सिंह जी से, वो अपनी रचना का काव्य पाठ करें। सुरभि जी, स्वागत है आपका। आभार भैया। स्वागत है, स्वागत है। आओ सुरभि, स्वागत है तुम्हारा। नमस्कार भैया। नमस्कार। रचना कोई बहुत नई नहीं है, थोड़ी मतलब पुरानी ही है, नया कुछ नहीं लिख पाई थी। भगत सिंह जी पे लिखा था। वो सही, सब पुराने ही है, नए नहीं बन रहे हैं ना। नहीं, इस समय नहीं मिल पा रहा ना इधर बीच में थोड़ा सा, इसलिए शहीद भी नए नहीं आ रहे हैं, सब पुराने ही हैं।
जी, तो एक रचना है मुझे, स्वागत है। जी, एक रचना है, उसको आशीर्वाद अपना दीजिएगा आप लोग। पंक्तियां इस प्रकार हैं, शीर्षक है मेरे भगत सिंह बलवीरा। स्वागत। मेरे भगत सिंह बलवीरा, भारत भूमि के तुम वीरा। मेरे भगत सिंह बलवीरा, भारत भूमि के तुम वीरा। जननी जन्म भूमि दोनों तर गई, तुम साजना अनोखा हीरा। मेरे भगत सिंह बलवीरा, भारत भूमि के तुम वीरा। मेरे भगत सिंह बलवीरा, भारत भूमि के तुम वीरा। अपना सब कुछ वार दिया, देश को जय का हार दिया। फंदा चूम के झूल गए, जननी को भी भूल गए। बजरंगी सा तुमने सीना अपना चीरा। मेरे भगत सिंह बलवीरा, भारत भूमि के तुम वीरा। मेरे भगत सिंह बलवीरा, भारत भूमि के तुम वीरा। आंख हमारी भर भर आई, जब जब याद तुम्हारी आई। नाम तुम्हारा मंत्र सा जपते, तुम्हें शहीद शिरोमणि कहते। तेरी यश गाथा गाए मलय समीरा। मेरे भगत सिंह बलवीरा, भारत भूमि के तुम वीरा। मेरे भगत सिंह बलवीरा, भारत भूमि के तुम वीरा। नदियां कल कल नाद है करती, तुमरे यश का जाप है जपती। पर्वत भी तो शीश झुकाए, आजादी के गीत सुनाए। पर्वत भी तो शीश झुकाए, आजादी के गीत सुनाए। हो तेरी जय जय मस्त मलंग फकीरा। मेरे भगत सिंह बलवीरा, भारत भूमि के तुम वीरा। मेरे भगत सिंह बलवीरा, भारत भूमि के तुम वीरा। जननी जन्म भूमि दोनों तर गई, तुम साजना अनोखा हीरा। मेरे भगत सिंह बलवीरा, भारत भूमि के तुम वीरा। आभार। वाह, बहुत सुंदर। मेरे बहुत भगत बढ़िया, सिंह बहुत बलवीरा, बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी उसमें लय में सुनाया। बहुत सुंदर सर, और बहुत सुंदर अच्छा शब्द। बात। इसको कहते हैं देर से आए दुरुस्त आए। बहुत दुरुस्त आपने है। शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। और इस रचना के साथ ही हमारी इस गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त होता है। और सभी ने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आज सुनाई हैं। शहीदों को की शहादत पर दूसरों के बहुत ही शानदार गोष्ठी हो रही है। ये फोटो हमारी दूसरों के कंप्यूटर पे। भैया, प्रकाश भैया, हाँ। मैं अभी रास्ते में गाड़ी रोक करके मैं घर पे आई हूँ, तो अच्छा। यदि अनुमति है तो फिर अब मैं चलूं। अभी और एक मनसा रचना छोड़। सुनानी है। हाँ, एक रचना और सुनानी है आपको। आप इसे शुरुआत करते हैं। तो द्वितीय चरण में हम सबसे पहले मैं सुरभि जी से निवेदन करता हूं कि वो द्वितीय चरण की अपनी पहली मेरा रचना। मन नहीं मान रहा था, इस गोष्ठी को छोड़ने का बिल्कुल से मन ही नहीं था। गाड़ी रोक के हमने कहा जल्दी से आके अटेंड कर लें। दूसरा नंबर मेरा लगा, मुझे जाना है। आपसे इसके बाद सुन लें। सुनाए सुरभि सुनाओ। शायद सुना है। आभार भैया, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता है गोष्ठी में इस तरह से बोलना। पहले मुझे मतलब मैं बीच में आ गई थी, मुझे मतलब, लेकिन मुझे अच्छा लगा। उसी कड़ी में, उसी धुन में आगे मैं शुरू कर रही हूँ। और ये झांसी की रानी, इसका शीर्षक है मेरी झांसी की रानी, जो शायद प्रभावित है
सुभद्रा जी की उस कविता से, तो उनका भी जिक्र है इसमें, तो आपका आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत। उसी धुन में है झांसी की रानी के बिना कि- तो कुछ बनता ही नहीं है। जी, और मुझे आपने अब मेरी समस्या को समझकर आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 6 बजे मुझे पहुंचना है, स्वागत। लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, इसके लिए क्षमा। मेरी झांसी की रानी तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी क्या थी खूब तेरी जवानी, एक रमणी ने एक ललना ने तेरी कहानी तेरी जवानी जी भर के बखानी, मेरी झांसी की रानी तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी क्या थी खूब तेरी जवानी। रानी तो थी ओजमयी करुणामयी और ममतामयी, बचपन तुझ पे कभी न आया, खेल जवानी का ना भाया, तुझ में वास करे माँ भवानी, मेरी झांसी की रानी तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी क्या थी खूब तेरी जवानी। अंगारों पे चरण थी धरती, ज्वाला से श्रृंगार थी करती, काल कुटिल था तेरे आगे, टूटे प्रिय से नेह के धागे, तेरी आंखों में जम गया मानो पानी, मेरी झांसी की रानी तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी क्या थी खूब तेरी जवानी। काल फिरंगी बिल्कुल कपटी, शेरों सी तू उन पर झपटी, आन बान की साची मूरत, न्योछावर थी पूरी कुदरत, नस नस में जागी तेरी रवानी, मेरी झांसी की रानी तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी क्या थी खूब तेरी जवानी। अंतिम पंक्तियां देखिएगा। घोड़ा सरपट भाग चला, कितना ऊंचा था वो किला, लेकिन तू थी लौह परी, मरते मरते भी न मरी, सांसें तेरी रह गई बाकी निशानी, मेरी झांसी की रानी तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी क्या थी खूब तेरी जवानी। एक रमणी ने एक ललना ने, एक रमणी ने एक ललना ने तेरी कहानी तेरी जवानी जी भर के बखानी, मेरी झांसी की रानी तेरी खूब सुनी कहानी, मेरी झांसी की रानी क्या थी खूब तेरी जवानी, मेरी झांसी की रानी क्या थी खूब तेरी जवानी। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। झांसी की रानी के बिना तो ये गोष्ठी बहुत झांसी रानी के बिना तो कविता होती नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार और सुंदर रचना। सुरभि जी, अगर आपको जाना हो तो आप जा सकती हैं, हमारा काम तो हो गया। नहीं 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 भैया, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं भैया, क्या लेके काम नहीं जाओगी? जाएगा, मेरा सिर्फ अगला कैमरा वीडियो ऑफ तो होगा, जाएंगे। कान में लीड रहेगी मेरे, अच्छा मेरा अच्छा, सिर्फ सुरभि कैमरा ऑफ होगा, तुम्हारी कान में लीड रहेगी, मैं चलिए सुनूंगी सबका, सुरभि ऐसा की नहीं हो दोनों सकता है। स्वागत। सुरभि तुम्हारी दोनों कविताओं से लगा कि तुम सच्ची अध्यापिका हो। तभी तो दौड़ दौड़ के आती हो, शामिल हो जाती हो। मेरा मन नहीं मानता, बिल्कुल मेरा मन नहीं मानता, इस गोष्ठी को मैं छोड़ नहीं सकती कभी, यही तो मैंने उधो फैसला मन किया है। माने की बात, बहुत अच्छी उधो बात। मन माने की बात। ऐसी ही श्रद्धा भावना सबकी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अब मैं और सुन सबको रही हूँ, मुझे आप लोग आज्ञा दीजिएगा, कान में लीड रहेगी, मैं रहूंगी यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और
तो शहीदों हालांकि अभद्र आचरण में मानती हूँ, ये अभद्र आचरण में मानती हूँ, इसके लिए मन से क्षमा मांगती हूँ। माँ शारदे से विनम्र निवेदन और क्षमा मांगती हूँ। कभी कभी पर ये बहुत अच्छा लगा सुरभि कि तुमने इतने कम टाइम में आके सुनाया, और काम तो लगे है, वो तो है ही, तुम्हारा स्टेज ही ऐसी है। नहीं, मुझे अंदर से भी फील हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए मैं दोबारा फिर मिलती हूँ आप सबसे। हाँ हाँ सुरभि, चलो ठीक है फिर भी ठीक है। धन्यवाद। तो शहीदों के अगले इस क्रम में अगले शहीद का नाम है कुशाल कोवर। कुशाल कोवर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश गाड़ी को पटरी से उतरने के संदेह में, केवल संदेह किया गया, में गिरफ्तार करके 16 जून 1943 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। ऐसा क्रूर अंग्रेजों का शासन था कि संदेह के बिना पर भी फांसी होती थी। और दूसरे चरण की दूसरी रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सरोज बाला सोनी जी से। सरोज जी, स्वागत है आपका। आप अपनी रचना। जी सर, दूसरी रचना भी क्या देशभक्ति के उस पर ही पढ़नी है या कुछ और पढ़ सकते हैं? अगर नहीं है आपके पास तो पढ़ लीजिए कुछ और, अगर है तो कुछ भी पढ़ी। नहीं है भी, और अभी जो यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है उस पर भी मैंने कुछ लिखा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो पढ़ूं या फिर मैं वो ठीक है, सुनाइए सुनाइए, वही सुनाइए जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी इस कविता का शीर्षक है युद्ध की विभीषिका। स्वागत। युगों युगों से जिसे संवारा, मातृभूमि थी जिनको प्यारी, उसके ही रशकण की छाती जिसमें वे पाते खुशियां न्यारी। और युद्ध उद्घोष कर शक्तियों का खेल देखो, मिटा डाला पल में सारा नेह का संसार देखो। क्या यही है मानवता का चलन जो समझ से है परे? क्या मिलेगा सब मिटाकर, कौन कहेगा इसे न्याय संगत? अरे जीत कर भूगोल सीमा, क्या मन भी जीत सकोगे? दिलों की दुनिया हार कर क्या नींद गहरी ले सकोगे? फिर होगा नया सवेरा, कुछ भूमि तो अवश्य पा जाओगे। पर कितनी अनगिनत जिंदगियां जमींदोज करके क्या मुख दिखा पाओगे? जिस संपदा को बनाया रात दिन उन्नति शिखर चढ़े, स्कूल अस्पताल सैन्य क्षेत्र और घरों में सपने गढ़े, आज वहां शमशान सी नीरवता, सब कुछ खो सा गया है। इस सुबह की नहीं ललक, सब कुछ काल में समा सा गया है। सारा समाज है सहमा सहमा, माँ से बिछड़ गया है बच्चा। किताबें लेखनी खेत खलिहान, प्रशासन तंत्र का रूप ना सच्चा। मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारा आशीष मांगने जाते हो, क्या यही सिखाया धर्म ग्रंथों ने जिसका रट्टा रोज लगाते हो? और अंतिम पंक्तियां हैं, बस भी करो ए इंसान, इंसान क्यों हो ये सोच विचार करो। परम सत्ता से कुछ मांगो, इससे पहले अपने कर्तव्यों की इतिश्री का ध्यान करो। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम सामयिक रचना है। हाँ, वहां जाने कितने शहीद हो गए, शहीदों पर ही रचना है ये। हाँ बिल्कुल, तो शानदार अच्छी रचना है, अच्छे भाव हैं। तो शहीदों की शहादत के अगले क्रम में अगले शहीद का नाम है असित भट्टाचार्य। ये तो सुना है, असित भट्टाचार्य। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामलों के सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया। तैयार किया, वहां पर सिलसिला कोई जगह है, सिलसिले, वहां उन्हें गिरफ्तार किया गया और 2 जुलाई 1934 को सिलहट में उनको फांसी की सजा सुनाई गई। और इस क्रम में अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पुष्पा जोशी जी को
पुष्पा जोशी जी, स्वागत है आपका। आप अपनी रचना सुनाएं। धन्यवाद भाई साहब। आइए पुष्पा जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रचना का शीर्षक है माँ भारती। हाँ, स्वागत। बहुत अच्छा। अनगिनत तारों से रोशन, अनगिनत तारों से रोशन हो रहा है आसमां। वाह, अनगिनत तारों से रोशन हो रहा है आसमां। अनगिनत लालों की लाली से रंगी माँ भारती। वाह, अनगिनत लालों की लाली से रंगी माँ भारती। त्याग और बलिदान, त्याग और बलिदान हर जवान का अंकित यहाँ। त्याग और बलिदान हर जवान का अंकित यहाँ। उनकी शहादत को कभी भूली नहीं माँ भारती। वाह, रोती सिसकती है कभी, रोती सिसकती है कभी लालों की शव सहला रही। रोती सिसकती है कभी लालों की शव सहला रही। प्यार उनका याद करती आंसू लिए माँ भारती। बन गए जगमग सितारे, बन गए जगमग सितारे, आंचल में माँ के जड़ गए। वे प्राण प्रण से लड़ गए ताकि रक्षित रहे माँ भारती। वे प्राण प्रण से लड़ गए ताकि रक्षित रहे माँ भारती। अमर अमर शहीदों की कथा, अमर शहीदों की कथा सब याद रखनी है सदा। अमर शहीदों की कथा सब याद रखनी है सदा। जो ओढ़ कर आंचल तिरंगा जय कर गए माँ भारती, जय कर गए माँ भारती। वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपकी दोनों रचनाएं बहुत सुंदर थी। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर पुष्पा जी, पानी पी लीजिए पहले, थोड़ा हाँ, सा गले गर्मी। में एकदम खराश आ गई। हाँ हाँ, बहुत सुंदर पुष्पा जी, बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर है। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। जी। और शहीदों की शहादत में अगले जो हमारे शहीद हैं, जिनके हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनका नाम है जगन्नाथ शिंदे। जगन्नाथ शिंदे सोलापुर थाने पर हुए हमले के आरोप में गिरफ्तार हुए और 12 जनवरी 1931 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तो ऐसे कई गुमनाम नाम हैं जो लोगों की जुबान पे कम आते हैं। एक और गुमनाम है जगन्नाथ प्रसाद मित्तर जी, कई नाम हैं सर, बहुत नाम है। तो अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रत्ना बापुली जी को। तो रत्ना जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो अनुरोध है कि आप अपना नहीं, रचना। आवाज भी सुन रहे हैं। मैं ये 5 मिनट हम टाइम ले रहे हैं आपका। हाँ, क्योंकि पानी यहाँ पर नहीं आ रहा, मैं पानी भर रही हूँ। हम नल बंद कर दे जरा सा। चलिए, हाँ, आपसे बाद में बस अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप लाइन में रहिए। ठीक है, पानी आ रहा है ना। हाँ, वो पानी भरना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम ठीक है। है। तो अगली रचना। सर क्या मैं क्या लीव कर सकती हूँ सर? मेरे कोई गेस्ट आ रहे हैं सर। हाँ, तो प्रकाश सर। हाँ हाँ, आप चले जाइए, जी, ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, चले जाइए। अगली रचना के लिए फिर मैं आमंत्रित हाँ। करता हूँ आदरणीय क्या सुषमा मैं गुप्ता जी को। आ गई हूँ? नहीं, वो आ गई, रत्ना जी आ गई। ठीक है, तो सुनाइए आप, स्वागत है आपका। हाँ, स्वागत। सुनाइए रत्ना जी। आप लोग को स्वागत धन्यवाद है। से आपने इंतजार किया। स्वागत। सुनाइए, सुनाइए, स्वागत है। हाँ। मेरी अगली रचना है ऐ कलम तू भारत की जय बोल। बहुत क्या बढ़िया, बात है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। ऐ कलम तू भारत की जय बोल, ऐ कलम तू भारत की जय बोल। जहाँ प्रकृति खुद बिखराती रत्न कई अनमोल, ऐ कलम तू भारत की जय बोल। देख चुके हम भारत की गुलामी का वो दौर, देख चुके हम भारत की गुलामी का वो दौर। मन की ताकत के आगे चला ना कोई जोर, मन की ताकत के आगे चला ना कोई जोर। हंसते हंसते निछावर हो गए जान कई अनमोल, ऐ कलम तू भारत की जय बोल, ऐ कलम तू भारत की जय बोल।
आजादी के इस सफर में शहीद हुए जो वीर, आजादी के इस सफर में शहीद हुए जो वीर, माँ की ममता पत्थर हो गई बहाना नैनन नीर, माँ की ममता पत्थर हो गई बहाना नैनन नीर। आज भी जिनकी गाथा सुनकर मन जाता है डोल, आज भी जिनकी गाथा सुनकर मन जाता है डोल। ऐ कलम तू भारत की जय बोल, ऐ कलम तू भारत की जय बोल। युग बदला पर बदल न पाया भारत का इतिहास, युग बदला पर बदल न पाया भारत का इतिहास। बदलता युग गा रहा है गौरव गाथा गाय, बदलता युग गा रहा है गौरव गाथा आज। इसी मिट्टी में है सोना नहीं है जिसका मोल, इसी मिट्टी में है सोना नहीं है जिसका मोल। ऐ कलम तू भारत की जय बोल, ऐ कलम तू भारत की जय बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बढ़िया। लगता है उनका नेटवर्क चला गया है। कुछ हाँ गड़बड़ हो गया है। हाँ, दिल वालों का देश है ये करता हाँ। प्रेम की इजाजत, दिल वालों का देश है ये करता प्रेम की इजाजत। हर दिल में राम बसे हैं मन की गठरी खोल, हर दिल में राम बसे हैं मन की गठरी खोल। ऐ कलम तू भारत की जय बोल, तू भारत की जय बोल। धन्यवाद आप लोग। वाह 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 वाह। ए कलम तू भारत की जय बोल, बहुत सुंदर शब्द हैं, सुंदर रचना। अगर और बहुत सुंदर रत्ना बापनी जी आपने काव्य पाठ किया। आप लोग का धन्यवाद। मैं थोड़ा व्यवधान जरूर रहा। अब मैं डॉक्टर सुषमा सौम्या जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है, आइए सुषमा जी। सुषमा जी के हस्बैंड विपिन जी की 2 किताबों का लोकार्पण 30 तारीख को पुस्तक मेले में हो रहा है। अच्छा, आप सब लोग आइए, पहुंचिए। अग्रिम बधाई हमारी तरफ हाँ, से। 11 बजे से है, सुबह 11 बजे से है। बहुत बहुत बधाई। तो सबको निमंत्रण है आपने सादर। टाइम आपको बहुत अच्छा रखा है। चारबाग के बाल संग्रहालय में। हाँ, भाई आप ही लोग जा सकते हैं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। नहीं, आपकी शुभकामनाएं चाहिए, जो नहीं आ जी, पाए वो वो मैंने बोल दिया, शुभकामनाएं। पहले ही बोल दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। ओ भारत तेरे चरणों में सर्वस्व निछावर कर देंगे, वाह, ओ भारत तेरे चरणों में सर्वस्व निछावर कर देंगे, प्राणों की आहुति दे देंगे, निज जीवन की बलि दे देंगे, ओ भारत तेरे चरणों पर सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। निज जीवन खातिर है तेरी ये प्राण धरोहर है तेरी, निज जीवन खातिर है तेरी ये प्राण धरोहर है तेरी, बहुत सुंदर। यश की अधर पर है तेरी, यश कीर्ति अधर पर है तेरी, स्तुति धड़कन पर है तेरी, तन रोम रोम है ऋणी तेरा, तन रोम रोम है ऋणी तेरा, ये गणित बराबर कर देंगे, ऐ भारत तेरे चरणों पर सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। इस जीवन पर अधिकार तेरा, इस जीवन पर अधिकार तेरा, है भारत तू संसार मेरा, इस जीवन पर अधिकार तेरा, है भारत तू संसार मेरा, जल पवन भूमि गगन तेरा, है रहा प्राण आधार मेरा,
रखेंगे तुझे अखंडित ही, रखेंगे तुझे अखंडित ही, बहुत सुंदर। दुश्मन का हर उतर देंगे, सर्वस्व निछावर कर देंगे। ओ भारत तेरे चरणों में प्राणों की आहुति दे देंगे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रिप उठा सकेगा आँख नहीं, रिप उठा सकेगा आँख नहीं, तुझ पर आएगी आँच नहीं, तुझ पर आएगी आँच नहीं। यह सपना निज संकल्पों का, यह सपना निज संकल्पों का, दृढ़ पत्थर सा मृदु कांच नहीं। ये टूट फूट, ये लूट फूट आतंकवाद, ये लूट फूट आतंकवाद, इसके सिर पर इसके पग धर देंगे। ये लूट फूट आतंकवाद, सिर पर इसके पग धर देंगे। प्राणों की आहुति दे देंगे, सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। ओ भारत तेरे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, प्राणों की आहुति दे देंगे, निर्जीवन की बलि दे देंगे। ओ भारत तेरे चरणों। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओ भारत तेरे चरणों में निछावर कर दे, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर होते हैं। जितना सुंदर बहुत अच्छा सुषमा, हाँ, बढ़िया, जितना धन्यवाद। जितना सुंदर शब्द संकलन था उतनी सुंदर बहुत आपकी सुंदर गायकी, सुषमा जी। बहुत ही अच्छा गाया आपने। और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये सुषमा जी तो बहुत पुराने गीतकार हैं, इनके तो गीतकार हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। बहुत अच्छे पहली बार गीतकार सुना है, मैंने पहली बार सुना है इनको, इस मंच में शायद पहली बार आई हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आगे हम भी। लोग कम से कम 30 साल से ऊपर हो गया डॉक्टर साहब। हाँ हमको बिल्कुल 30 बिल्कुल। साल से ऊपर हो गया है डॉक्टर साहब हम लोगों को। हाँ सुषमा जी बिल्कुल, बहुत पुरानी मुलाकात है, वो बीच में थोड़ी उलझन हो गई।